Good morning, students. Hope you are doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject is research methodology. इस सब्जेक्ट में अभी तक हमने डिस्कस करा है व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज बिजनेस रिसर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च and the key parameters on the basis of which you can compare different types of business research. फिर उसके बाद की इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस करे थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा डेफिनेशंस, क्यों वेरिएबल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके पास एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए जो भी वेरिएबल कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट आप स्टडी में यूज कर रहे हैं। उसके कंटिन्यूशन में नाउ हम डिस्कस करते हैं। वंस आपके पास अपने वेरिएबल डिफाइंड है, कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट डिफाइंड है, उसकी डेफिनेशन भी है, उसके बाद जब वेरिएबल्स आपके पास हैं उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी। तो वो हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी और उसका पर्पस क्या होता है। तो ये बुक्स हैं जिनसे ये पीपीटी कंटेंट हमने बनाया है। सो फर्स्ट इज बिजनेस रिसर्च मेथड बाय कूपन एंड शिंडलर, सेकंड इज बिजनेस रिसर्च मेथड बाय जिकमैन, बेबिन, कार एंड ग्रिफिन, and third is marketing research and applied approach by Malhotra and Burks. So let's start theory. तो आपके पास वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट डिफाइन है, उसकी डेफिनेशन भी है प्रॉपर, जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपने एक ऑपरेशनल डेफिनेशन भी प्रीवियस लिटरेचर से ले ली अपने रिसर्च के लिए। अब थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। सो एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a web designer is trying to decide what color background is most effective in increasing online sales, तो क्या एग्जाम्पल है कि अगर कोई वेब डिजाइनर है वो ट्राई कर रहा है टू डिसाइड किस कलर का बैकग्राउंड जो होगा वो मोस्ट इफेक्टिव होगा इन इंक्रीजिंग ऑनलाइन सेल्स, ही में फर्स्ट कंसल्ट प्रीवियस स्टडीज। अब जो ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से कलर का बैकग्राउंड चूज करना चाहिए जिससे ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज हो। तो क्या क्या कर सकते हैं एक रिसर्चर, ही में फर्स्ट कंसल्ट प्रीवियस स्टडीज examining the effect of color on package design and retail store design। तो प्रीवियस स्टडीज ने जो जो बोला है कि उस उन प्रीवियस स्टडीज को कंसिडर कर सकते हैं। He may also find theories that deal with the wavelength of the different colors, effective response to the colors, and those that explain retail atmospherics। सो कुछ थ्योरीज भी हो सकती हैं। अब थ्योरीज कैसे, जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लेते हैं, आप मैनेजमेंट प्रोसेस लेते हैं, तो आप जैसे बहुत सारी मोटिवेशन थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, आप बहुत सारी लीडरशिप थ्योरीज पढ़ते हैं। तो ये सब थ्योरीज होती हैं जिसमें जो जो बताती है कि कुछ रिलेशनशिप होता है बिटवीन दी वेरिएबल्स, ए विल लीड टू बी। कुछ थ्योरी ऐसी होती हैं जो बताएंगी कि ए अगर होगा तो फिर बी होगा। अगर आप मोटिवेशन थ्योरीज हैं वो बताती हैं कि अगर ये फैक्टर्स होंगे तो मोटिवेशन होगा। तो तो जब भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, इस एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव ये था, वेब डिजाइनर पता करना चाह रहा है कि किस कलर बैकग्राउंड को यूज करने से इंक्रीज होगा ऑनलाइन सेल, तो वो प्रीवियस स्टडीज को कंसिडर कर सकता है। और ही में आल्सो फाइंड थ्योरीज, कुछ थ्योरीज होंगी जो वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स के बारे में बात कर रही होंगी कि किस वेवलेंथ ऑफ जो भी कोई पर्टिकुलर कलर है उसकी वेवलेंथ का क्या इफेक्ट होता है, उस बारे में भी कुछ थ्योरीज बात कर रही होंगी। सो दिस में लीड टू स्पेसिफिक प्रेडिक्शन दैट ब्लू इज द मोस्ट इफेक्टिव बैकग्राउंड कलर फॉर अ वेबसाइट। तो या तो रिसर्चर प्रीवियस लिटरेचर को देखे और या तो रिसर्चर कुछ थ्योरीज को देखे, और वो थ्योरीज जो विच डील विद द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो इन दोनों चीजों को अगर कंसिडर करेगा तो उसके पास एक बेटर कंक्लूजन निकालने का एक अपॉर्चुनिटी होती है, और बेटर कंक्लूजन वो निकाल सकता है रिसर्चर। Before setting research objective, the researcher must be able to describe the business situation in some coherent way. Without this type of explanation, the researcher would have little idea of where to start. तो जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है और कोई भी आप कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, उससे पहले एक रिसर्चर को पूरा जो बिजनेस सिचुएशन है उसको समझना चाहिए। और पूरा विदाउट, क्योंकि अगर वो उसको नहीं समझेंगे
द रिसर्चर मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब, पूरी बिजनेस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाए, और अगर वो नहीं हो पाएगा डिस्क्राइब तो फिर कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, वो चीजें कंसिडर रिसर्चर नहीं कर पाएगा। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरी बिजनेस सिचुएशन को डिस्क्राइब करें बीइंग अ रिसर्चर। तो थ्योरी की अगर हम डेफिनेशन बोले, तो थ्योरी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जैसे मैंने डिस्कस करा कि मोटिवेशन थ्योरीज होती हैं, लीडरशिप थ्योरीज होती है, तो हर एक एरिया में यू वुड कम अक्रॉस मेनी थ्योरीज जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करती हैं। So like all abstraction, the word theory has been used in many different ways, in many different contexts, at times so broadly as to include almost all descriptive statements about a class of phenomena, and other times so narrowly as to exclude everything but a series of terms and their relationship that satisfied certain logical requirement. So theories जनरली सारे वेरिएबल्स जो अपने अपने रिसर्च में सेलेक्ट करे हैं, सारे कॉन्सेप्ट सारे कंस्ट्रक्ट, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो थ्योरी आप अपनी रिसर्च में यूज करते हैं। सो थ्योरी क्या होगी, इट विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द वेरिएबल कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट which are there in your research. A theory consists of a coherent set of general propositions that offer an explanation of some phenomena by describing the way other things correspond to this phenomena. एक और डेफिनेशन, अ थ्योरी इज अ फॉर्मल टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इवेंट्स दैट इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ थिंग्स रिलेट टू वन अनदर। सो अगर कोई रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, थ्योरी वो बताती है आपको। थ्योरी जो होती है इट इज अ फॉर्मल टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है। अब वो कैसे बताएगी, किसी प्रोपोजिशन की फॉर्म में बताती है वो, इसलिए हम इसे कहते हैं कि दे आर जनरल प्रोपोजिशंस that offer an explanation of some phenomena. कोई फिनोमेना मीन्स लेट सपोज ए एंड बी आर रिलेटेड, तो ये एक फिनोमेना है और उसको उस रिलेशन को वो प्रपोजिशन की फॉर्म में बताती है। तो इसलिए अ थ्योरी कंसिस्ट ऑफ कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल प्रपोजिशन दैट ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम फिनोमेना by describing the way other things correspond to this phenomena. So ये थ्योरी की कुछ डेफिनेशंस हैं। Theories are generalization we make about variables and the relationship among them. So this is one more definition. Theories क्या है? They are generalization we make about variables. जो variables आपने अपनी study में consider करें, अपनी research में consider करें, उनके उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो जो थ्योरीज होती है वो इसको बताती है। थ्योरीज आर दी जनरलाइजेशन वी मेक। जनरलाइजेशन मतलब जो हम अज्यूम करते हैं, या फिर जो हम रिलेशन वेरिएबल्स के बारे में जो हम रिलेशनशिप अज्यूम करते हैं। सो थ्योरीज आर जनरलाइजेशन वी मेक अबाउट वेरिएबल्स एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। A theory is a set of systematically interrelated concepts, definitions, propositions that are advanced to explain and predict phenomena. तो कुछ प्रिडिक्शन भी होता है थ्योरी, इसमें ये भी हो सकता है कि व्हेन ए विल हैपन देन बी विल हैपन, सो बिकॉज ऑफ ए बी विल हैपन। सो ये प्रिडिक्शन में भी आपको थ्योरी बताती है, और थ्योरी रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स वो भी बताती है। So a theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, proposition that are advanced to explain and predict phenomena. सो थ्योरी जैसे आप एग्जाम्पल के साथ थ्योरी ऐसे आप याद रखेंगे, दैट मीन्स कि जैसे जब अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपने कंसिडर करें अपनी स्टडी में, सो यू हैव एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट, सो थ्योरी विल टेल यू द रिलेशनशिप और द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल्स, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज होती है यू हैव टू कंसीडर देम इन योर रिसर्च। पर्पस क्या है थ्योरी का? तो पर्पस भी मेनली जो पर्पस होता है दैट इज, पहला तो ये है कि आप बिजनेस फिनोमेना को पूरा एक्सप्लेन कर सकें, एंड सेकंड इज अगर कोई प्रिडिक्शन है रिलेशनशिप में, अगर आपको कुछ चीजें प्रिडिक्ट करनी है तो आप प्रिडिक्ट भी कर सकें। सो जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया है, सपोज अ रिसर्चर इन्वेस्टिगेटिंग बिजनेस फिनोमेना वांट्स टू नो व्हाट कॉज द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल क्राइसिस किस वजह से हुआ। Another person wants to know if organization structure influence leadership style.
सो दो एग्जांपल्स इन्होंने लिए हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है लीडरशिप स्टाइल को, और पहला लिया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ। सो थ्योरीज जो है वो दोनों में डील करता है। पर्पस थ्योरी का यही रहता है कि ये आपको बिजनेस फिनोमेना या फाइनेंशियल क्राइसिस को पूरा एक्सप्लेन करेगा, कैसे क्या फैक्टर्स थे, और उसके बाद क्या प्रिडिक्शन में भी हेल्प करता है ये कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या इन्फ्लुएंस करता है लीडरशिप स्टाइल को। तो पर्पस थ्योरी का ये है, बोथ ये आपको हेल्प करेगा टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टू बी एबल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर। तो थ्योरी के पर्पस ये मेजरली होते हैं, दैट इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड टू बी एबल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर। सो प्रिडिक्शन में भी हेल्प करता है एंड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। Thus, a theory enables us to predict the behavior or characteristics of one phenomena from the knowledge of another phenomena. To predict phenomena, we must have an explanation of why variables behave as they do. Theories provide these explanations. Furthermore, theories allow us to understand the logic behind things we observe. If a theory does not hold true in practice, then that theory holds no value. सो मेन जो क्रक्स है वो आपने ये देखना है कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ रिसर्च, आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करें, कॉन्सेप्ट को, कंस्ट्रक्ट को, और उन वेरिएबल्स में, उन कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई रिलेशनशिप है, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट थ्योरी। वो थ्योरी आपने लिटरेचर, जो प्रीवियस लिटरेचर में आपको मिलेगी, सो उन वेरिएबल से रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो आपने अपने रिसर्च में कोट करनी है, और वो थ्योरी आपको हेल्प करेगी कि क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है वेरिएबल में, या कहीं कोई प्रिडिक्शन हो सकता है कि ए की वजह से बी हो रहा है, ए वेरिएबल विल लीड टू बी और सी। सो प्रिडिक्शन में भी हेल्प करेगा थ्योरी आपको, एंड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन अ बेटर वे। तो कोई रिलेशनशिप है इन वेरिएबल्स के बीच में, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। एंड प्रिडिक्शन में भी हेल्प करेगा थ्योरी आपको कि प्रिडिक्ट द बिहेवियर, कि क्या जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से कोई लीडरशिप स्टाइल पे इन्फ्लुएंस होता है, उसमें भी आपको थ्योरी हेल्प करती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था थ्योरी। जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को या कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखते हैं प्रॉपर, उसके बाद आपको थ्योरी भी उनसे रिलेटेड जो होती है, वेरिएबल से रिलेटेड, वो फाइंड आउट करनी होती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।